बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी हमारे साथ हैं। इसलिए जनता की नब्ज को देखना मेरा काम नहीं है। हमको आप कहिए, आप हमको भेजे हैं कि आप हमारे बदला में आप संघर्ष करेंगे, आपको क्या जरूरत है? व्हाट्सएप पर भेजिए, देखिए मैं क्या करता हूं। हर वक्त एक नया मोड़ पर आती है और 2025 चुनाव निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमने कल एक विश्लेषण भी चलाया था कि बहुत से ऐसे विधायक हैं जो जनता के बीच में हैं। हमने 2-3 नाम भी लिया था और हम बता दें कि बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी हमारे साथ हैं। 10 बजे के बाद ये क्षेत्र में है, हम पहले भी आपको कहा था। एक बड़ा सवाल, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा विनय जी, एक आप प्रैक्टिकली रूप से देखते हैं, हम ये जनता भी नहीं देखती कि ज़्यादा लंद फंद ज़्यादा बहुत, आप अलग तरह के विधायक कहे जाते हैं। जनता के नब्ज़ को आप पहचानते हैं और पिछले कई वर्षों से आप पहचानते हैं। जदयू के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी रहे हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, बुरे वक्त हो या साहब। जनता के नब्ज़ क्या कहते हैं? देखिए, जनता मालिक होता है, तो इसलिए जनता के नब्ज को देखना मेरा काम नहीं है। हमको उनकी सेवा करना काम है, उनके कष्ट को देखना काम है, फिर आगे जो उनका निर्णय होगा वो सिरोधार्य रहेगा। समस्या के लिए उनकी नब्ज को पहचानते हैं, कहाँ उनको दिक्कतें हो रही है। आप तो 10 से 11 बजे के बाद से क्षेत्र में रहते हैं हमेशा और जनता आपके संपर्क में रहती है, तो क्या समस्या मुख्य है? देखिए, आप एक वाइटल प्रश्न कर दिए हैं। मेरे ही मंत्री हैं जिला के, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी जी से मैं मिला था और मैंने उनसे कहा था कि विधानसभा में जिस तरह एज ए मेंबर ऑफ विधानसभा आप जिन बातों को पकड़ते थे अपने विभाग को लेकर के, जरा वो पकड़े रहिए। मौलिक समस्या वहीं पर है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक काम किया, प्रारंभ करवाया है सर्वे। जमीन के का विवाद एक महत्वपूर्ण विवाद के रूप में, जिसका लिए प्रयास हम लोगों को और करने की ज़रूरत है। वहाँ पर एक हम लोग समस्या देखते हैं। उसके बाद जहाँ जिस क्षेत्र में जाइए, इस क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहा है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि प्रयास नहीं रहा या उस दिशा में उनकी नज़र नहीं गई है या उस दिशा में काम नहीं हो रहा है। उस काम को और तेज़ी लाने की उस क्षेत्र में वहाँ पर एक ज़रूरत है। उसके बाद तो जिस क्षेत्र में आप जाइए, जनता के मौलिक बात, हम अपने ही बेनीपुर विधानसभा की बात को आपको बताता हूँ। 1970 में, उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, 1970 में बीएमए कॉलेज बहेरी की स्थापना हुई थी और मैं, जो आपने कहा, मैं घूम रहा था तो एक जनता ने मुझे एक काम दिया। वैसे वो समझे कि ये काम इनसे होगा नहीं, क्योंकि 70 की स्थापना काल से वहाँ पर साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी, कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती थी, तो वो जैसा टेढ़ी खीर थी। लेकिन हम उसको लिए, हम प्रयास शुरू किए और शुरू किए। उसके बाद 22 लास्ट में वहाँ पर एक निर्णय आया सरकार ने कि बेनीपुर बीएमए कॉलेज बहेरी में साइंस स्नातक स्तर पर पढ़ाई होगी। अब ब्रैकेट में था गणित और भौतिक को छोड़ करके। तो मैंने पता लगाया कि भाई ये डिसीजन क्यों हुआ कि भौतिक और विज्ञान को छोड़ करके जितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आईएससी में पढ़ाई अगर कोई छात्र करता है और फिजिक्स और मैथ की पढ़ाई उसकी नहीं होती है, तो क्या पढ़ाई हो रही है? 70 में स्थापना हुआ। लालू यादव जी के समय में, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। रैशनलाइजेशन के नाम पर उनके माथा में आया कि जो शिक्षक है उस सबको हटाया जाए। रैशनलाइजेशन के नाम पर वहाँ पर फिजिक्स और मैथ का पद ले लिया गया। अब बच्चे वहाँ पर आईएससी की पढ़ते थे, हम 75% अटेंडेंस उसको देते थे। कैसे देते थे? जब पद ही नहीं रहा तो वहाँ पर क्या पढ़ाई होती होगी?
फिर मैंने उस दिशा में काम शुरू किया। तो काम शुरू किया मुख्यमंत्री जी के, हमको सौभाग्य हो या दुर्भाग्य हो जो हो, लेकिन हम सारी बात मुख्यमंत्री जी को बता देते हैं और वो तदनुरूप निर्देश दे देते हैं और काम हमारा हो जाता है। उनको मैं ध्यान आकृष्ण, वो भी अपना माथा नोचने लगे, माने माथा नोचना मुहावरा, मतलब समझे कि हाँ नहीं, वो भी परेशान हो गए कि बिना फिजिक्स और मैथ कैसे कोई साइंस वो तो अपने इंजीनियर आदमी, ये क्या पढ़ाई हो रही है जी। उन्होंने अपने प्रधान सचिव को कहा कि क्या पढ़ाई हो रही है वहाँ पर। तो समझ सकते हैं मुख्यमंत्री का इतना कहना था, तो उसके बाद किस तरह से विभाग, शिक्षा मंत्री, सभी लोग एक्शन में आ गए। ये तो इसको खत्म करने दीजिए, ये बहुत वाइटल बात है जी, क्योंकि शिक्षा में आवश्यक है सुधार तो हुआ है, ये सभी कहते हैं वो। और वहाँ पर जाकर के और शिक्षा मंत्री जी ने प्रयास किया, सुनील कुमार जी, और 12 पद साइंस के सभी विषय में, कॉमर्स, और आज को 20 करोड़ 5 लाख रुपए का भी विज्ञान भवन के लिए व्यवस्था की है। आवंटन हो गया, आपने देखा होगा, पत्र है, नहीं देखा हो तो पत्र दे देंगे हम आपको। और इस तरह से बीएमए कॉलेज बहेरी में मौलिक चीज़ है, और वो गरीब क्षेत्र है, और वहाँ पर अगर पढ़ाई व्यवस्था नहीं होगी तो फिर क्या व्यवस्था होगी। और इस से जो छोटी छोटी बातें रहती है उस पर मेरा ध्यान जाता है और उसको हम सुधार करवाने के लिए। विनय जी, एक हम आप ही के विधानसभा में सभी के कहते हैं, देखिए जनता 2-3 जगह परेशान है। जनता जहाँ परेशान है तो क्या लगता है कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो जनता को प्रताड़ित करते हुए सरकार बदलना चाहते हैं। कई से लोगों का कहना है कि ये परेशान करते हैं, हम वोट नहीं देंगे इस बार नीतीश कुमार को। तो क्या लगता है ऐसे अधिकारी हों, कर्मचारी हों, उस पर आप लोगों की नज़र होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार तो काम कर रहे हैं, को बदनामी हो रही है। ये अभी ही संयोग है, थोड़ी पहले जस्ट आप इंटर किए, हम लोग एक बात कर रहे थे पदाधिकारी के ही संदर्भ में। ये लोग कुछ बदमाशी करते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे हमने देखा कि नल जल योजना भी गर्मी है, बहुत जगह से फेल था, लेकिन अधिकारी को कहने के बाद, अधिकारी जब डीएम आए हैं कहे हैं, तब 2-3 जगह चालू है। तो हर 12 वार्ड में 5-6 वार्ड है, तो 5-6 वार्ड में 5-6 हज़ार वोटर, तो इसको क्यों नहीं एक्टिव करते हैं ऐसे अधिकारियों को। अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो आपके हाथ में, आप लोगों के हाथ, सरकार के हाथ में, जो जनता के बीच गलत संदेश देता है उसे पर कार्रवाई क्यों नहीं देते। देखिए, एक आपको जानकारी देता हूँ, जिलाधिकारी ने बाद में किया समीक्षा, उससे पहले मैं सुपर इंजीनियर के साथ, आपको याद होगा कि पिछले साल भी मैं जल नल की समस्या को लेकर के कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में मैं धरना पर बैठ गया था। मेरे उस कार्य को मैं प्रायोरिटी पर रखे रहता है, इसलिए रखे हुआ हूँ कि बिना पानी के 1 मिनट भी नहीं गुजारा हो सकता है। मैं तत्कालीन जिलाधिकारी को मैं कह के निकला था, हम बोले सर आपके नज़दीक में आधा घंटा में बैठा हूँ, 1 लीटर पानी पी लिया हूँ, इतनी गर्मी है। मैंने समीक्षा कराया और सरकार उस दिशा में बहुत ही प्रयासशील है। अभी हर एक प्रखंड में 20 टीम लगाने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है। और ये बात हम ये नहीं कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर सभी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। आपको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप दिखला दूंगा कि डेली मैं मॉनिटर करता हूँ। और मैं अभी गया था 16 तारीख को वहाँ के प्रधान सचिव नहीं मिले तो मैं अपना स्लिप दे गया था। फिर वहाँ के पदाधिकारी हमसे बात किए हैं, मैंने उनसे बताया हूँ कि आपका जो ये जल नल में कॉन्ट्रैक्टर जो है वो तेज़ी से काम नहीं कर रहे हैं, और साथ ही आपका 80 गो समरसेबुल का जो टेंडर निकला है उसको दे दीजिए, जहाँ पर असल में गड़बड़ी हुई कि सरासर जनता को भी एक्टिव होना चाहिए। जब 3 फीट गाड़ने का बात है, अभी हमें पोहदी गया था, आप जाकर पोहदी में देख सकते हैं, वहाँ पर जितना ही मैं बता रहा हूँ इतना में पाइप लगा हुआ था। हमको जनता ने गिरा, हम बोले ठीक आपकी बात तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन जब ये गाड़ रहे थे तब भी थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए था। लोग डर जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर से। जनता से बड़ा कौन है, कॉन्ट्रैक्टर क्या कर लेगा। हम कह ली कि आप सही में ये डरना क्या है, आप एप्लीकेशन डीएम को भेज दीजिए ना, देखिए क्या होता है, आप नहीं उससे उलझिए ना।
उलझना नहीं है आपको कहते हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमको आप कहिए। आप हमको भेजे हैं कि आप हमारे बदला में आप संघर्ष करेंगे, आपको क्या ज़रूरत है? व्हाट्सएप पर भेजिए, देखिए मैं क्या करता हूँ। और वहाँ पर फिर अभी भी इसी तरह से एक फिट करके भाग रहा था। हम बात किए, समीक्षा किए, हम उनको फ़ोटो दिखलाए, आपको मैं दिखला दूंगा। वहाँ से फ़ोटो मंगवा करके उनको दिखलाए कि अभी भी आपका 1 फीट से अंदर नहीं जा रहा है। लेकिन इतने दबाव के साथ आपको मैं सूचना देना चाहता हूँ, फिर वहाँ पर 2.5-3, अब उतना तो इंच टेप नहीं नाप करके, लेकिन इस हद तक पाइप गड़वा करके फिर से पाइपिंग करा करके और पानी सप्लाई हम करवा रहे हैं। तो हम हर जगह जहाँ पर हो रहा है, मेरा भी दबाव रहता है कि 20 टीम आपको रखना है तो 20 टीम ने रखना है। 2-4 टीम इधर उधर हो जाता है, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं पटना स्तर पर जाकर भी उस 20 टीम को मैं निश्चित रूप से लागू करवाऊंगा। आपको भी जानकारी दे देते हैं कि हर सरकार ने हर प्रखंड में कॉन्ट्रैक्टर बहाल कर दिया है और उसको 20 टीम रखना है एक प्रखंड में। वो बेईमानी करता है, लेकिन हाँ, हम लोग की उस पर नज़र है कि बेईमानी नहीं होने देंगे। यही तो सरकार स्तर पर प्रयास नहीं हो रहा, ये बात नहीं है। थोड़ा सा वही हम करें कि सरकार तो काम कर रही है, नीतीश कुमार के सरकार में विकास लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो बीच वाले हैं, जो क्या लगता है कि इन लोग की मंशा हो गई कि हम सरकार बदल के ही दम लेंगे। क्योंकि आप देखिए, आपने कहा ज़मीनी बला, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि प्रखंड में जो प्रधानमंत्री आवास योजना या कई सरकारी योजनाएं हैं, उसमें लोग काम करवा लेते हैं, भले देही के करवा लेते हैं, बाद में लेकिन अगेंस्ट बोलते हैं। देखिए तो बात बताते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का एक मापदंड है। मापदंड में जनता के लिए हम कह रहे हैं कि अगर आप अभी सर्वे हो रहा है, उसके बाद फिर जांच होगा, आप चाहकर भी गलत नहीं करवा सकते हैं। काहे अभी परेशान होकर के उसके पीछे चले जाते हैं? और वो भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो अधिकांश लोग एंड्रॉयड रखे हुए हैं। हम आपका बहुत व्यू है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जनता ये बात समझे। आप अपने से उसको ऑनलाइन कर दीजिए। आप एंड्रॉयड फ़ोन रखते ही हैं, आप ऑनलाइन कर दीजिए। नहीं उसके पीछे जाना है, नहीं वो जो कुछ अधिकृत मांग करे उसको पूरा करना है। सरकार तो इस ढंग से प्रयास कर रही है, लेकिन आप भी थोड़ा हड़बड़ी में रहते हैं, उसलिए परेशानी हो जाती है। ज़रूरत है कि सरकार जितने विज्ञापन देती है उसको पढ़ने की।